बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी हुई तेज। कांग्रेस के यादव और साधव गुट में हुआ समझौता। इस समझौते से यादव गुट के कार्यकर्ता दिखे नाखुश। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में उठापटक भी नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से असंतुष्ट कार्यकर्ता अपना अपना विरोध जता रहे हैं। कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा है, तो कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहा है। इसी बीच कसरावद विधानसभा के यादव गुट से महेश्वर के भीम सिंह, अर्जुन सिंह ठाकुर और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव गुट बुधवार को नगर के देवराज होटल में इकट्ठा हुए और आपसी समझौता कर एक हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की लगातार गिरती साख के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहीं और वर्तमान विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव को भी महेश्वर विधानसभा से अपनी चुनावी कश्ती डूबती नजर आ रही है। यही कारण है कि विजय लक्ष्मी साधव को अपना विधानसभा क्षेत्र बचाए रखने के लिए अपने विरोधी कांग्रेसी अर्जुन सिंह ठाकुर और यादव गुट से समझौता करना पड़ा। तो इस चुनाव में हमको सब दम काम से लगना है और दीदी को भारी मतों से विजय बनाना है। सभी साथी तैयार हैं? हाथ उठा खड़ा करके बताओ, तैयार है? विजय लक्ष्मी साधव ने दोनों गुटों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के ऊपरी नेतृत्व के दबाव में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता होटल देवराज में इकट्ठा तो हुए, लेकिन आपसी समझौते को लेकर उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दी। बहुत खुशी हुई कि आज हम सब वापस एक ही परिवार के रूप में एक छत के नीचे सभी हम एकत्रित होकर बैठे हैं। परिवार में बर्तन खटकते हैं, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है, और वो आज का परिवार तो हो रही, क्योंकि आज के परिवार में स्थितियां जो गिरी हैं वो पहले नहीं होती थी। पहले बड़ा परिवार होता था, काका बाबा चाचा चाची 4-5 भाइयों का परिवार इकट्ठा होता था, और एक आधा परिवार का बच्चा गड़बड़ भी होता था तो एक खूंखार भी होता था जो सबको कंट्रोल करके रखता था। लेकिन आज स्थितियां अलग हो गई। आज भाई भाई के परिवार बिखर गए। बच्चे आज बाप की सुनते नहीं है। कई बोले डोगरा बढ़ी रहा, अब जवानो हमारो छे। पहले बेटा बाप के सामने बैठता नहीं था। तो ये गिरावट हर जगह कहीं ना कहीं स्वार्थों के कारण, निजी कारण, कई लोगों की दुकानें चलती हैं तो दुकानें बंद नहीं हो जाए तो दुकानें भी चलती रहना चाहिए। तो इस कारण सब कुछ मन मुटाव ये वो हो जाता है। जहाँ वोट की राजनीति आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं बिखराव कुछ हो जाता है। मेरा तो यही निवेदन है, एक बड़ी बहन के नाते आप लोगों से ये निवेदन है कि परिवार में कोई गांठ अपन नहीं बांधते। ऐसा पार्टी जो अपना परिवार है, इसमें भी किसी चीज को गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए कि गट्ठान बांध ली कि बोलूं नहीं है। अगर नहीं बोलना है तो चीजें बढ़ती जाएंगी, और बीच बीच में अगर वार्तालाप होता रहे, बातचीत होती रहे, तो वो चीजें धीरे धीरे सुधरती है, सॉल्व हो जाती है, और चीजें बढ़ती नहीं है और वहीं की वहीं खत्म दब जाती है। पिछले दिनों जो भी हुआ, बातचीत न होने के कारण बहुत सारी चीजें आई गई, लेकिन धन्यवाद है कि आज हम ऊपर वाले की मेहरबानी रही और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मां नर्मदा मां अहिल्या की कृपा है, हम लोग सब आज एक छत के नीचे एक परिवार में वापस सबके सब इकट्ठा हो गए हैं। इसमें जितने भी मेरे यह सब आदरणीय आए हैं, इनकी सबकी दिली इच्छा, दिली मंशा थी। मैं खुद भी महसूस कर रही थी, भीम भी महसूस कर रहा था, अर्जुन भी महसूस कर रहा था, सभी जितने बैठे सभी महसूस कर रहे थे कि परिवार है, परिवार के अंदर सब एक होना चाहिए। और परिवार, क्योंकि परिवार जब बिगड़ता है तो सामने वाला उसका फायदा उठा लेता है, और ये फायदा कहीं ना कहीं उठाने की प्रयास और कोशिशें लोग करते रहते हैं।
लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कि आज हम सब गिले शिकवे तोड़कर एक रूप में आ गए हैं हम लोग। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आज 20 साल से कांग्रेस वनवास भोग रही है। राम जी का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस के वनवास को 20 साल हो गए। हमारा नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पदयात्रा करना क्या पड़ी उसको, 3 प्रधानमंत्री उनके परिवार में रहे, लेकिन वो भी जब घूम रहा है, ट्रक ड्राइवरों के ट्रक में बैठ के जा रहे हैं, धान की फसल रोप रहे हैं, बड़ाई लोगों के पास बैठ रहे हैं, कुली के पास बैठ रहे हैं। काय के लिए बैठ रहे हैं? कि देश के जो गरीब तबका है, जो आस लगा के बैठा है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं। आज किसान का कोई माई बाप नहीं है, गरीब का कोई माई बाप नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का कोई माई बाप नहीं है। इसलिए वो इतने बड़े परिवार का आदमी होकर भी आज घर घर गांव गांव की खाक छान रहे हैं। इसीलिए छान रहे हैं कि यहाँ का आदमी, जिसको कांग्रेस ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचारधारा से, जो संविधान की रचना करके जो अधिकार दिए, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। बेरोजगार घूम रहे हैं, आज नौकरियां नहीं है, मारे मारे घूम रहे हैं। इसलिए राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया और हम और आप आपस में लड़ लड़ के कांग्रेस की इस्तीफी कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता कांग्रेस को एक एक व्यक्ति की है, एक एक जन की है। ये अगर हम समझ लें तो कांग्रेस अपने पुराने विचारों में, पुराने दशा में, पुराने इसमें फिर से आएगी और आ रही है। ये आप सब जान रहे हो, सब देख रहे हो। जितने भी बड़ी लीडरशिप है अपने मध्य प्रदेश की, सब मनमुटाव छोड़कर आज एक मंच पर एक साथ बैठे हुए हैं और एक एक सीट को, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे पचौरी भाई हो, एक एक सीट पर एक एक महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का जो ये फैसला अपन सब एक साथ बैठे हैं, इन्हीं नेताओं की दूरदृष्टि का नतीजा है कि नेताओं ने देखा कि भाई महेश्वर में अगर गड़बड़ होगी तो इनको आपस में इकट्ठा करो, क्योंकि एक एक सीट पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सबको बनानी है। अब इस विधानसभा चुनाव में देखना रोचक होगा कि यादव और साधव गुट मिलकर क्या चमत्कार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस लाइव TV।